इस क्लास में बच्चों आज हम दूसरे दर्जे की मसावात में दायरे की मसावात, पैरामेट्रिक मसावात और दायरे के मसावात अगर खुतर के नुकात दिए गए, इन टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, दो दर्जे की मसावात एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, दो दर्जे की मसावात को दायरे की मसावात में साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले ये साबित करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मसावी है, यानी जो भी रहेगा इक्वल रहेगा, अलग अलग नहीं रहेंगे। फिर उसके साथ h इज इक्वल टू 0 साबित करना पड़ेगा। और ये साबित करने के लिए क्या है, थियोरिटिकली प्रूफ है थ्योरम में, मगर यहाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको ले रहा हूँ। h इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b के ज़रिए मतलूबा जो दायरे की मसावत आने वाली है उसको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है हल अब यहाँ पर करने की कि a इज इक्वल टू बी कैसा साबित करना है, फिर h इज इक्वल टू 0 कैसा साबित करना है। लेकिन ये समझ जाइए कि आप यहाँ पर दायरे की मसावत के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मसावी रहना और h इज इक्वल टू 0 होता है, यानी ये दो दर्जे की मसावत से दायरे की मसावत आ रही है। एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दायरे की मसावत में ये कोएफिशिएंट है, इक्वल आ गए। अब इसको मुख्तसर करने के लिए देखिए क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g बाई ए एक्स प्लस 2f बाई ए वाई प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये कई सारी स्टेप देखिए बच्चों, मैं कुछ भी नहीं, ये दोनों से ये मसावत के ये जानिब और मसावत के ये जानिब, यानी मसावत के दोनों जानिब मैं ए से तकसीम करा। किससे तकसीम करा? दोनों जानिब मसावत को दोनों जानिब किससे तकसीम करा? ए से तकसीम करा। तो आपको जब ए से मैं तकसीम करा मसावत के दोनों जानिब, ये तो ए जब इनका इनफरादी यानी इंडिविजुअली लोगों को मैं ए के साथ तकसीम कर दिया तो ए बाई ए कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर आया, यहाँ पर ए बाई ए कैंसिल होकर वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ पर ए नहीं है, ये 2gx के साथ ए नहीं है, इसलिए बटे में आ गया 2g बाई ए इंटू एक्स। फिर वैसी जो है सो 2f के साथ ए नहीं है, 2f ए इंटू वाई। सी के साथ भी नहीं है, इसलिए सी बाई ए आ गया। अब मसाद के जानिब आपको मालूम होना चाहिए कि 0 बाई समथिंग 0 ही होता, 0 के बटे के में कुछ भी आ जाओ 0 ही होता, ज़रब उतना ही होता, यह आपको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें देखिए आप क्या है, मैं मसावत के वो जानिब लेके चले गया, किसको? सी स्क्वायर को। सेम स्टेप लिखा, सिर्फ क्या चेंज करा कि कांस्टेंट जो मुस्तकिल रुकून है उसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ये साइड ला लिया। तो यहाँ पर अलामत क्या थी? मुस्बित थी, ये साइड आके उन्हें मनफी हो गया। तो आपकी मसावत क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस 2g बाई ए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f बाई ए वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर देखिए आप क्या है, क्या करने का है, ए प्लस बी के फॉर्म में देखने का है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म क्या है? देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी आपको ये देखना है कि ये फॉर्म को, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है उसको ये फॉर्म में लाना है। तो अब ये फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, ये फॉर्म को देखिए आप पहले, ये फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2g बाई ए इंटू एक्स जो है ये फॉर्म जाहिर कर रहा, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर है और 2 तो फार्मूले का सेम है, यहाँ पे भी 2 है, 2 है। ए क्या है यहाँ पर? बराबर यहाँ ए एक्स आ रहा, देखिए यहाँ। लेकिन बी क्या है यहाँ पर? ये बी ये है अब आपके लिए जी बाई ए है, बी क्या है आपके लिए? जी बाई बी है, मगर बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे बी स्क्वायर मिसिंग है, इसके रुकून के साथ ये बी स्क्वायर मिसिंग है, यहाँ बी स्क्वायर नहीं है। तो ये बी स्क्वायर लाने के लिए आप नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे? सेम आपको सेम यहाँ वाई स्क्वायर का भी रुकून वैसे सेम है। देखिए वाई स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर है, और बी क्या है? सेम बी क्या है? एफ बाई ए है, क्योंकि वाई स्क्वायर को जब ए समझ लिया तो ये भी एच है, और 2 का 2 फार्मूले का तो बराबर है, खाली बी क्या है? एफ बाई ए है, 2 के साथ है, लेकिन बी स्क्वायर मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि ये 2 के साथ पूरा कंप्लीट है, 2 रुकन कंप्लीट है ए प्लस बी स्क्वायर में, तीसरा रुकन जो है ये मिसिंग है यहाँ पर। ये इसको जोड़ना है, मसावत के दोनों जानिब जोड़ना है। देखिए नेक्स्ट सिस्टम में मैं जोड़ के बता रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2g बाई ए एक्स प्लस जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f बाई वाई प्लस एफ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
ये जोड़ दिया। देखो यहाँ पर मैं जोड़ा तो ये साइड जोड़ा तो मसावत के ये साइड भी वही साथ जोड़ना चाहिए। इधर अगर प्लस के साथ जोड़ रहे तो इधर भी प्लस के साथ। जी स्क्वायर जो मिसिंग है इसके, ये दो रुकन थे ना, ये दो रुकन थे। एक जो मिसिंग था बी स्क्वायर, वो मैं इसको जोड़ा यहाँ पे प्लस के साथ, तो इधर भी मसावत के ये जानिब भी प्लस के साथ जोड़ा। वैसे फिर वाई के टर्म में ये पूरा कंप्लीटली यहाँ तक एक्स का टर्म आ गया। यहाँ से वाई के टर्म में भी सेम बी स्क्वायर मिसिंग था, तो मैं यहाँ बी स्क्वायर को जोड़ा। देखिए ये बी स्क्वायर को जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी मसाद के ये जानिब भी जोड़ दिया मैं, क्योंकि इक्वल जोड़ना पड़ता है। यानी ये कट गया तो फिर यही ऊपर का सिंप्लीफिकेशन आना, तो ये दोनों कट भी सकते ना मसाद के दोनों जानिब, इसलिए मैं इन दोनों को दोनों जानिब जोड़ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये एक्स के उसमें यहाँ जब मैं ए स्क्वायर जोड़ा तो यहाँ पर भी जोड़ दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या जोड़ देने का, नेक्स्ट स्टेप क्या है मुख्तसर करने पर। देखिए इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर देखिए 2ab बता रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या है, फिर बी स्क्वायर क्या है बता रहा हूँ, वाई स्क्वायर। अब वो फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, कौन से फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये फॉर्म में लिख लिया रहा हूँ मैं। ये पूरे एक्सपेंड किए सो इसको ये फॉर्म में लिखा। देखिए यहाँ पर भी वाई का भी जो एक्सपेंड करेगा, फिर मैं ये फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर क्या करा, मैं एलसीएम निकाला, ए स्क्वायर एलसीएम निकाला। यहाँ एलसीएम निकाला तो क्या आ गया, यहाँ तो ए स्क्वायर है इसलिए जी स्क्वायर ही लिखते हैं, नीचे भी इसके ए स्क्वायर है इसलिए एफ स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर ए है, एक ए कैंसिल हो जाता, एक ए कैंसिल होता, एक ए बचता, इसमें एक ए बचता तो वो एक ए सी के साथ ज़रब होता है, इसलिए माइनस ए सी आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा हूँ मैं, तकाबुल कर रहा हूँ। किसके साथ तकाबुल कर रहा हूँ, दायरे की वो मसावत के साथ तकाबुल कर रहा हूँ जिसका मरकज़ होता और निस्खुतर होता। देखिए मरकज़ और निस्खुतर रहता, ये मरकज़ और निस्खुतर के फॉर्म में मैं ये मुख्तसर इक्वेशन लाया बोल के यहाँ पर इसके साथ तकाबुल कर रहा हूँ। तो ये दायरे की वो मसावत के साथ तकाबुल कर रहा हूँ जिसका मरकज़ होता। तो देखिए अब इसके बाद तकाबुल करने के बाद यहाँ प्लस है या माइनस है, तो ये माइनस होने के लिए क्या करना पड़ता, नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं क्या करूँ माइनस करने के लिए उसको। देखिए नेक्स्ट स्टेप में माइनस करने के लिए क्या करा, प्लस को माइनस इंटू माइनस में कर दिया, सेम फॉर्म में लाने, प्लस को माइनस इंटू माइनस में कर दिया। देखिए सेम फॉर्म में आ गया, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स माइनस ये पूरा एच है, ये पूरा एच है माइनस के साथ जी होल स्क्वायर, सेम के वाई माइनस के, ये पूरा के है। तो अब देखिए ये तो आपको यहाँ पर देखिए मैं आर स्क्वायर बोले तो ये स्क्वायर में आ रहा, आर बोले तो जाहिर सी बात है जब ये आर्थ है, खाली ये आर था आपके लिए, और स्क्वायर में करने के लिए इसको जज़र लेना पड़ता। जज़र जब लिया तो नीचे स्क्वायर का जज़र ए निकल गया, ये स्क्वायर का जज़र ए निकल गया, इसका जज़र नहीं निकला, ऊपर वाले का जज़र नहीं निकलता क्योंकि अलग अलग मुख्तलिफ है और होल में नहीं है, लिहाजा उसको जज़र आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर बता रहा हूँ, हियर h इजिकल टू माइनस जी बाई ए, के इजिकल टू माइनस एफ बाई ए। अभी मैं आपको जैसा ऊपर समझा आर इजिकल टू दिस वन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब मरकज़ आपको मालूम ना, दायरे का मरकज़ हम करे थे ना पिछले क्लास में। मरकज़ क्या है, h कामा के, दायरे इससे पहले हम दायरे के सवालात में करें ना पिछली क्लास में, h कामा के, तो h क्या है माइनस जी, दायरे का मरकज़ माइनस जी बाई ए और माइनस एफ बाई ए, और निस्खुतर क्या है, ये है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए, ये है। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या आ रहा आपको, देखिए अगर a इजिकल टू 1, अगर a इजिकल टू 1 तब दायरे का मतलूबा मसावत क्या होगी। अगर a, तो जब दायरे की मतलूबा, अगर ये तो आप दो दर्जे की मसावत थे, उसको h इजिकल टू 0 और a इजिकल टू b लेके साबित करें। अब दायरे की मतलूबा मसावत में आप जो है सो a इजिकल टू, यानी असल जो मसावत रहेंगे, अगर a इजिकल टू 1 ले लेंगे तो जब मसावत क्या रहेंगी, ये रहेंगी बोल के आप बता दे रहे, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0, क्योंकि a की जगह पे 1 ले रही है ये दायरे, तो तब ये दायरे की मतलूबा मसावत है। इसका निस्खुतर और मरकज़ क्या होता वो भी देखना ज़रूरी है। देखिए मरकज़ और निस्खुतर, देखिए मरकज़ और निस्खुतर क्या है, मरकज़ बोले तो सी सेंटर आपको मालूम है दायरे का, माइनस जी कामा माइनस एफ, यानी ए की कदर क्या हो गई यहाँ पर आपके लिए, ए की कदर
ए की कदर क्या हो गई 1 हो गई। यहाँ पर जो मरकज़ ये था ना, जो थ्योरम से आया था, थ्योरी से जो प्रूफ करे थे आप, ये 1 था ना, तो 1 g/1 1 इंच होता है, f/1 1 इंच होता है, जो माइनस है माइनस के साथ ये मरकज़ आ गया। और निष्ठ उत्तर बराबर ए यहाँ 1 आ गया, ए यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया, इसलिए निष्ठ उत्तर क्या r इजिकल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी इजिकल टू 0। ये दो चीज़ें याद रखना ज़रूरी है अब आगे के सवालात के लिए। क्यों याद रखना ज़रूरी है आगे के सवालात के लिए? क्योंकि मसावात यही फॉर्म में रहती, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी इजिकल टू 0। ये दायरे की आम मसावात, इसको क्या बोलेंगे? दायरे की आम मसावात है। इसका मरकज़ और निस्फ़ उत्तर ये है, ये निस्फ़ उत्तर है और ये मरकज़ है, ये मरकज़ है, यानी मरकज़ माइनस जी का माइनस एफ रहता और निस्फ़ उत्तर आर इजिकल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रहता। अब दायरे की मसावत के ज़रिए अब हम ये मरकज़ और निस्फ़ उत्तर मालूम करेंगे। देखिए सवालात में हस्ब-ए-ज़ैल में दिए गए दायरों का मरकज़ और निस्फ़ उत्तर मालूम करो। हस्ब-ए-ज़ैल में देखिए ये कुछ 8 क्वेश्चन है जो दायरे का दिया, इससे हम मरकज़ और निस्फ़ उत्तर यानी जो दायरे अभी हम पिछला जो सवाल थियोरिटिकली देखे कि मरकज़ और निस्फ़ उत्तर दायरे की मसावत से कैसा मालूम करते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पे एक सवाल ले रहा हूँ। सवाल नंबर 1, दी गई मसावत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 41 इजिकल टू 0, यानी पहला सवाल मैं लिया। अब उसके बाद देखिए पहले सवाल को जो दायरे की आम मसावत क्या है आपके पास, उससे तकाबुल करना चाहिए। देखिए दायरे की आम मसावत क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इजिकल टू 0। इससे तकाबुल आप करेंगे, किसको करेंगे? ये तो बराबर है एक्स स्क्वायर का अदद ज़रिब एक्स एक कोएफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का अदद ज़रिब वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये भी 1 है, ये भी 1 है। मैं बोला ना इसमें एक सा रहना और 1 रहना कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का 1 है बराबर। आप इसके बाद क्या करेंगे? तकाबुल करेंगे। देखिए 2g इजिकल टू -4 है, 2f इजिकल टू -8 है, c इजिकल टू -41। देखिए x का कोएफिशिएंट तकाबुल कर रहे हैं आप। यहाँ आपकी दी गई मसावत में x का कोएफिशिएंट -4 है, -4 लिए आप। और आपकी आम मसावत में क्या है दायरे की? 2g है, x का कोएफिशिएंट 2g लिए, तकाबुल लिए। आपकी दी गई मसावत में y का कोएफिशिएंट क्या है? -8 है, -8। और आपके आम मसावत में क्या है? y का कोएफिशिएंट 2f है, इसलिए 2f। और c मुस्तकिल रुकन यानी कांस्टेंट जो है -41 है और c या c है, c इजिकल टू -41। अब देखिए आने के बाद अब इसका हम मरकज़, आपको मरकज़ तो मालूम है माइनस जी कामा माइनस सी एफ। तो पहले आप इसको मुख्तसर कर लिए, उससे पहले आप क्या करें, मसावत को मुख्तसर कर लिए। 2 कटरा तो काट दे रहे, 2 1 कन 2, 2 दूनी 4, इसलिए -2 आया यहाँ पर। 2 1 कन 2, 2 चौक 8, इसलिए -4 आया यहाँ पर आपको। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, मरकज़ में देखिए मरकज़ आपके पास क्या है, -g कामा -f। और निस्फ़ उत्तर क्या है, जो दो मालूम, निस्फ़ उत्तर भी मालूम करा बोला ना, r इजिकल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो देखिए मरकज़ क्या है, g की कदर -2 है, -2 ले रहे, और f की कदर -4 है, -4 ले रहे। देखिए यहाँ पर g की कदर क्या है आपके पास, यहाँ पर -2 है, तो मरकज़ में g की कदर आप -2 है तो -2 ऐड कर रहे। और f की कदर क्या है आपके पास, यहाँ पर -4 है, मरकज़ में यहाँ पे देखिए -f है, तो यहाँ पर -4 ऐड करें। तो अब नेक्स्ट उसमें आपको मरकज़ क्या बन जाता, नेक्स्ट स्टेप में आपको मरकज़ 2,4 हो जाता है, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए 2,4 मरकज़ हो गया। अब देखेंगे निस्फ़ उत्तर की बारी। निस्फ़ उत्तर में क्या है, r इजिकल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर अलग नहीं, g की वैल्यू है -2 और f की भी वैल्यू है -4 और c की वैल्यू -41, c की वैल्यू भी -41 है। देखिए आप ये डायरेक्ट आप दर्ज कर लेंगे, इसमें डायरेक्ट आप इसमें दर्ज कर ले सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी ला लिए जी एफ सी मरकज़ के लिए, तो वही वैल्यू आप यहाँ पर दर्ज कर लीजिए।
देखिए -2 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर -41, यानी आप जो वैल्यू है यहाँ पर जी की जगह पे दर्ज कर लिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लिए। देखिए एफ की जगह पे -4 है, -4 दर्ज कर लिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लिए, और ये सी की जगह पे तो -41 है इसलिए -41 ब्रैकेट के जरिए। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए r = 4 + 16 + 41 बराबर है r = √61। ये है, ये सवाल का निस्ख उत्तर, मरकज़ और निस्ख उत्तर आ गए। ये मरकज़ है और ये निस्ख उत्तर है। अब इसमें से और जो है सो मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको और एक सवाल बता दूंगा। देखिए 6-1 ले रहा हूँ मैं, दी गई मसावत। 6-1 क्यों ले रहा हूँ, इसमें अददी ज़रीब एक नहीं है इसलिए 6-1 ले रहा हूँ मैं। अददी ज़रीब एक नहीं है, देखिए यहाँ पे 2-2 है। तो कैसा करना है इस सवाल को देख लीजिए आप। कुछ भी नहीं, पहले 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, या 2 से तकसीम कर लेंगे दोनों जानिब, जैसा मैं यहाँ पे इससे पहले थ्योरेटिकली बताया था कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीटली 2 से तकसीम कर लो। आप इसको 2 से तकसीम कर लो, फिर इधर भी 2 से तकसीम कर लिए। दोनों जानिब 2 से तकसीम करने पर दी गई मसावत को, क्योंकि 2 है ना इनका, दोनों का एक रहना बोला था मैं, इसका कोई एक आ गया, लेकिन ब्रैकेट में क्या है, मुश्तरका रुकन 2 है इसलिए दोनों जानिब 2 से। अगर 3 है तो 3 से तकसीम करेंगे, जो नंबर रहा उससे तकसीम कर लेना, मगर शर्त है कि इनका कोएफिशिएंट एक ही रहना, दोनों का एक, x² और y² का कोएफिशिएंट एक रहना। देखिए मैं जब 2 से तकसीम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा, x² + y², यानी 2 से तकसीम हो गया, जिसका उसको इनफरादी तौर पर 2 से तकसीम करा तो हो रहा, लेकिन 3 2 से तकसीम नहीं होता, 3 2 से तकसीम नहीं होता, इसलिए बटे में क्या आ गया यहाँ पर आपको 3/2 आ गया, 3/2 आ गया, और 2 तकसीम होता बराबर, यहाँ 2 तकसीम होता, इसलिए 2 तकसीम होकर खाली y आ गया, और C1 भी तकसीम नहीं होता 2 से, इसलिए 1/2 लिख दिए। अब देखिए सेम दायरे की आम मसावत से तकाबुल कीजिए, जैसा पिछले सवाल को करें। दायरे की आम मसावत में यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, बराबर देखिए आपको तकाबुल कर रहे तो ये तो 1-1 ला लिया आप, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ पर आपकी जो दी गई मसावत है इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ये पहले 1-1 ला लेना आप। उसके बाद आप क्या कर रहे, तकाबुल कर रहे। तकाबुल क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ दायरे की आम मसावत में 2g है, आपकी दी गई मसावत में क्या है 3/2 है। देखिए 2g आम मसावत में है, ये 3/2, तो यहाँ माइनस के साथ है इसलिए -3/2 ले रहे हैं। और वैसे जो है सो y का कोएफिशिएंट क्या है, दायरे की आम मसावत में 2f है, और यहाँ पर क्या है ओनली 1 है, यानी y बोले तो 1 रहता कोएफिशिएंट, यहाँ पर 1 रहता, इसलिए 1 ले लिया आप। यहाँ पर 2f(y) = 1, और c का क्या है -1/2, c का कोएफिशिएंट क्या है -1/2। सेम आप नेक्स्ट सिस्टम में क्या करें, देखिए नेक्स्ट सिस्टम में क्या है, आपको ये जो 2 आ रहा वहाँ पर तकसीम हो जा रहा था, यानी आप यहाँ के सवाल में आप इसको तकसीम कर दिए हो रहा, तो ये 2 से 4 को काट दिए, 2 से ये पहले सवाल में देखिए 2 से 8 को भी काट दिया, लेकिन यह नहीं कट रहा, लिहाजा इन्हें इधर ज़रब होता है इसके नसब नुमा में। इसका नसब नुमा में जब ज़रब होता तो g = 2 2 4 हो जाता है, ये नीचे आके तो -3/4 हो जाता है, ये भी यहाँ पर तकसीम नहीं होता, इसके नसब नुमा में आ जाता है इन्हें, और c तो वैसी ही वैल्यू रहती। अब देखिए निस्ख उत्तर की बारी आ जाती है। अब निस्ख उत्तर में क्या है, आपको मरकज़ और निस्ख उत्तर, मरकज़ और निस्ख उत्तर सेम पहले के सवाल की तरह, सेंटर -g, -f, r = g² + f² - c। फिर अब आप g की वैल्यू और f की वैल्यू लिखेंगे। क्या है g की वैल्यू क्या है, यहाँ -3/4 है, और f की वैल्यू 1/2 है, और c की वैल्यू -1/2 है। तो ये वैल्यू अब सेंटर के लिए, मरकज़ के लिए लिखा जाएगा। देखिए मरकज़ के लिए लिखा जाएगा, देखिए मरकज़ लिख दिया। देखिए यहाँ पर मरकज़ के लिए क्या लिखे आप, यहाँ पर -g की कदर -3/4 है, 3/4 लिख दिए, और f की कदर 1/2 है, इसलिए ब्रैकेट नहीं ले रहे, ये प्लस में 1/2 है, 1/2 लिखे, ज़ाब्ते का माइनस का तो माइनस रहता है जैसा यहाँ है। तो फिर अब उसके बाद देखिए मरकज़ को मुख्तसर करें तो क्या आ गया, 3,4, -1/2, ये मरकज़ आ गया। अब निस्ख उत्तर में भी आपको मैं पहले के सवाल की तरह समझा दिया कि निस्ख उत्तर में भी g और f की वैल्यू आपको ऑलरेडी है। g की वैल्यू क्या है -3/4, और f की वैल्यू क्या है 1/2, और c की वैल्यू -1/2 है, ये आप दर्ज कर लीजिए। ये फार्मूले में डायरेक्ट आप g और f
की वैल्यू दर्ज कर लीजिए, जहाँ स्क्वायर है स्क्वायर को रखते हुए दर्ज कर लीजिए। r इज इक्वल टू -3/2 होल स्क्वायर प्लस f की वैल्यू क्या है 1/2 होल स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है -1/2। देखिए यहाँ -1/2 c की वैल्यू आ गई, ये f की वैल्यू आ गई, ये g की वैल्यू जो अलामत के साथ है वो लेना पड़ेगा आपको। अब इसको मुख्तसर करें तो क्या आता देखिए, मुख्तसर करने में देखिए 9/16 प्लस 1/4 प्लस 1/2, फिर इसको और एलसीएम लिए 16, इसका एलसीएम क्या लिए, ये एलसीएम नीचे के शुमार करने के नसब नुमा के हिस्से को देख रहे हैं कि 16 बड़ा नंबर है, 16 एलसीएम लिए, 16 जब एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर तो 9 तो वैसे ही लिखा जाता, 4 चौक 16, ये 4 से तकसीम होता तो 4 आ जाता है यहाँ पर, ये 4 ये 1 से ज़रब होता, जो 4 चौक 16 होता ना, 4 बचता है तो 4 एकन 4, 2 से जब तकसीम होता है ये 2 को 2 एकन 2, 2 चौक 2 अट्ठे 16, यानी ये 8 बचता, तो ये 8 क्या हो जाता, ये 1 से ज़रब होता इसके ऊपर के, तो 8 एकन 8। चलो ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, r इज इक्वल टू √21/16, फिर नेक्स्ट 21 का जज़र नहीं निकलता, 16 का निकलता, इसलिए r इज इक्वल टू √21/4। ये फाइनल आपका निस्ख उत्तर है ये सवाल का, और ये मरकज़ क्या है आपका, ये है, देख लीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। अब दूसरा सवाल देखिए, 7वां सवाल दायरे का, √1 + m² इंटू x² + y² माइनस 2cx माइनस 2mcy इज इक्वल टू 0। ये दायरे की मसावत जो दी गई है, देखिए यहाँ पर मैं पहले ही बोला कि ये दोनों का अददी ज़रीब मुश्तरका है, बोल रहा हूँ कि क्या है, √1 + m² है। तो देखिए इससे पहले हम जैसा पिछले सवालात करें, सेम √1 + m², ये मसावत के दोनों जानिब तकसीम करना पड़ता है, इधर और इधर। किससे तकसीम करना पड़ता, √1 + m²। जब इसको तकसीम करेंगे तो देखिए नेक्स्ट आने वाली इक्वेशन कैसी रहती, नेक्स्ट स्टेप, x² + y² माइनस 2c √1 + m² इंटू x माइनस 2mc √1 + m² इंटू y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन कैसा है, ये दोनों के लिए कॉमन था, ये बटे, इसलिए ये और बटे में जो आप ले रहे √1 वो कैंसिल हो गया, बट यहाँ पर नहीं है, √1 + m² नहीं है, इसलिए 2c √1 + m² लिए इंटू x, यहाँ 2mcy की जगह भी इंटू √1 + m² नहीं है, इसलिए ये बटे में आ गया, 2mcy √1 + m²। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, दायरे की आम मसावत से इसका तक़ाबुल कीजिए, 2g, ये तो आप लोगों को आसानी से मालूम होगा, 2g इज इक्वल टू -2c √1 + m², 2f इज इक्वल टू -2cm √1 + m², c इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट उसमें देखिए आप, g इज इक्वल टू -c, जाहिर सी बात है ये 2 और ये 2 कैंसिल करें आप, नेक्स्ट स्टेप में लाए g इज इक्वल टू -c √1 + m², फिर यहाँ पर भी ये 2 कैंसिल हुआ और ये 2 को अब तक तकसीम कर दिए मसावत के दोनों जानिब रहने से। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, f इज इक्वल टू -cm √1 + m², c इज इक्वल टू 0। ये तो c की कदर 0 है क्योंकि दायरे की मसावत में नहीं दिया c का वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप, आप मरकज़ -g का मैंने सिर्फ ये आपको मालूम है, मैंने g की जगह पे g का वैल्यू लिख देंगे, जैसे यहाँ पे इससे पहले हम उसमें लिखे, ये यहाँ पर जो ये कम्प्लीटली ये है c √1 + m² माइनस, और कम्प्लीटली ये है cm √1 + m², और वो भी माइनस के साथ लिखी है। देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, देखिए एक तो ज़ाब्ते का माइनस है ये, और ये तो आपको ऑलरेडी उसकी जी की कीमत के साथ 1200 है। देखिए यहाँ पर भी ज़ाब्ते का माइनस है और जी की कीमत के साथ 1200 है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, c इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये तो आपको पहले भी बता दिया गया, c √1 + m², mc √1 + m²। अब नेक्स्ट उत्तर देखिए, r इज इक्वल टू √g² + f² - c, सेम g की वैल्यू जो है वो डाल दीजिए, जिससे पहले जैसा पिछले सवालात में करे जैसा अभी। देखिए g की वैल्यू ये कम्प्लीटली यहाँ लिख देना, और f की वैल्यू भी f की जगह पे कम्प्लीटली लिख देना, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर के साथ लिखी जाती है।
और सी तो आपको 0 है, वो तो आप 0 दर्ज कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में रूट ऑफ माइनस सी बाई 1 प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस सी एम बाई रूट ऑफ 1 प्लस एम होल स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप फिर जब होल स्क्वायर जिसका उसको सेपरेट करेंगे तो नीचे का ये जजर ये रूट स्क्वायर और ये जजर जब सेपरेट इसका बटेगा चले जाता, लेकिन सी के ऊपर कोई जजर नहीं है इसलिए सी स्क्वायर आ गया, और यहाँ सी एम के ऊपर कोई जजर नहीं है इसलिए सी स्क्वायर एम स्क्वायर आ गया, मगर नीचे के उस पर रूट है और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्या है, आर इज इक्वल टू एलसीएम लिए, नेक्स्ट क्या है एलसीएम लिए यहाँ पर आप 1 प्लस एम स्क्वायर एलसीएम लिए, यहाँ पर एलसीएम आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है एलसीएम लेने के बाद ये सी स्क्वायर ऊपर जो सो शुमार कुरिंदे में है और सी स्क्वायर एम स्क्वायर शुमार कुरिंदे में है, ये आप कंप्लीटली लिख दिए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, और मुख्तसर करें तो आपको आर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कामन 1 प्लस एम स्क्वायर फिर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, और जाहिर सी बात है ये 1 प्लस एम स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आता, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ सी स्क्वायर आता, फिर उसके बाद का फाइनल आंसर आर इज इक्वल टू सी आता। फिर देखिए नेक्स्ट इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हो गया। दूसरा सवाल के लिए देखिए 8-1 लिया मैं एग्जाम्पल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेम इसको भी आप आम दायरे से तकाबुल कर लीजिए, यहाँ कोई उतना मसला नहीं है, जर्नल इक्वेशन की तरह आ गई। 2g इज इक्वल टू यहाँ 2a होता, 2f इज इक्वल टू माइनस 2b होता और c इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता। फिर आप इसको अगर मुख्तसर कर लिए 2 को कैंसिल करके, जैसे इससे पहले 2 को कैंसिल करें, देखिए ये भी 2 और ये भी 2 कैंसिल और ये भी 2 और ये भी 2 कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया आपको, g इज इक्वल टू a, f इज इक्वल टू माइनस b, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नेक्स्ट सेम सेंटर माइनस जी का माइनस एफ, आप सेंटर पहले लिख लीजिए माइनस ए की वैल्यू, जी की वैल्यू ए है, ए लिख लिए माइनस ए, और बी की वैल्यू क्या है या एफ की वैल्यू क्या है माइनस बी है, माइनस ऑफ माइनस बी, तो सेंटर क्या आता है माइनस ए कामा बी, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ये मालूम है। फिर नेक्स्ट उत्तर की बात देख लीजिए, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी की खदर जी को दर्ज कर लीजिए ए स्क्वायर और एफ की खदर माइनस बी होल स्क्वायर एफ में दर्ज कर लीजिए, आपको आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पर भी क्या है अब और मुख्तसर करेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता, देखिए ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाता, माइनस और प्लस रहने की वजह से आपको नेक्स्ट सिस्टम में क्या आर इजिकल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर आया था, अब आर इजिकल टू ए। देखिए ये सवालात आपको जितने कॉम्प्लिकेटेड थे यानी थोड़ा मुश्किल होती थी करने में वो करा दिए, और बाकी के जितने भी सवालात बचे आप उसको बतौर हम देखिए पिछले सवालात के जवाब। नेक्स्ट में देखिए दायरे में पैरामेट्रिक मसावतें जिसका मरकज़ एच का मौके और निस्बतर आर हो। देखिए दायरे में अगर पैरामेट्रिक मसावतें मालूम करना है तो देखिए यहाँ पर है x इजिकल टू एच प्लस आर कास थीटा, वाई इजिकल टू के प्लस आर साइन थीटा। यानी दायरे की पैरामेट्रिक मसावत मालूम करने के लिए दायरे का मरकज़ मालूम होना आपको ज़रूरी है और आर यानी निस्बतर। तो देखिए कोई भी दायरे का मरकज़ और निस्बतर आप पहले से ही जानते कि मरकज़ का माइनस जी का माइनस एफ रहता और निस्बतर आर इजिकल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रहता। देखिए अब दायरे के दो फॉर्म आप देख लिए, एक तो दायरे की आम शक्ल देख लिए और दायरे का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पैरामेट्रिक मसावत में देखेंगे दायरे की इक्वेशन लेके कि पैरामेट्रिक मसावतें कैसा लिखी जाती। देखिए हस्बुल दायरों का हर एक पैरामेट्रिक मसावतें हासिल करो। देखिए सवालात यहाँ पर मैं 6 दिया और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़े कराऊंगा, मैं थोड़े होमवर्क में दे दूंगा और थोड़े कराऊंगा। यहाँ थर्ड इक्वेशन देखिए, मैं थर्ड दायरे की मसावत लिया, थर्ड सवाल लिया दायरे की मसावत 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इजिकल टू 7। पहले आप इसको मुख्तसर कर लेते जाइए क्योंकि मैं बोला अददी ज़रीब एक एक रहना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अददी ज़रीब एक और एक ही रहना, कोई दूसरा नंबर नहीं रहना, इसलिए 2 कॉमन निकाल लिया आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 7। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 7/2, आप 2 को इधर भेज लिए। अब ये कौन से दायरे की फॉर्म में आ गई, देखिए दायरे के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर के स्टैंडर्ड फॉर्म में। तब इसका तकाबुल करेंगे तो इस जाहिर सी बात है दायरे की म्यारी शक्ल में मरकज़ 0,0 नज़र आता आपको, आर स्क्वायर 7/2 आता। लेकिन यहाँ आपको पैरामेट्रिक में सिर्फ आर दिया, आर स्क्वायर नहीं दिया, यहाँ आर दिया,
आर स्क्वायर नहीं दिया, इसलिए आर इजिकल टू क्या हो जाता है, ये तो स्क्वायर की कदर थी और आर की कदर क्या है, √7/2। तो अब पैरामीट्रिक मसावत में क्या है, आपको h भी आ गया, h भी आ गया और k भी आ गया, ये k भी आ गया, तो h भी 0 है, k भी 0 है और r भी आ गया। अब पैरामीट्रिक मसावत क्या है, आपको x इजिकल टू h प्लस आर कास थीटा, y इजिकल टू k प्लस आर साइन थीटा। देखिए पैरामीट्रिक मसावत में दर्ज कर लीजिए h और k की वैल्यू। देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन x इजिकल टू h प्लस आर कास थीटा, y इजिकल टू k प्लस आर साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए x इजिकल टू 0 प्लस √7/2 cos थीटा, y इजिकल टू 0 प्लस √7/2 साइन थीटा। फिर इसको आप मुख्तसर करें तो 0 0 हट जाता है, x इजिकल टू √7/2 cos थीटा, y इजिकल टू √7/2 साइन थीटा। ये आपके पैरामीट्रिक इक्वेशन में यानी दायरे की पैरामीट्रिक मसावतें हुई हैं। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ लिया हमें। फोर्थ में देखिए ये फोर्थ मेरा इक्वेशन दायरे की लेने का मकसद क्या है, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में दे दिया, मरकज़ और निस्खुतर के फॉर्म में दिया। जो दायरे का मरकज़ और निस्खुतर जो फॉर्म में रहता, आप जो पिछले से करें वो फॉर्म में दिया। अब यहाँ तो आप डायरेक्ट ये दायरे के मरकज़ और निस्खुतर की मसावत से मालूम कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, तक़ाबुल x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। तो h यहाँ पर क्या है 3, k इजिकल टू क्या है 4 है, तक़ाबुल करने के बाद r इजिकल टू 8 है, आर स्क्वायर इजिकल टू 8 स्क्वायर है तो r इजिकल टू 8 होता। अब सेम h k r आ गया, आप यहाँ पर पैरामीट्रिक मसावत में दर्ज कर लीजिए ये दायरे की पैरामीट्रिक। देखिए नेक्स्ट सवाल, दायरे की मसावत x² + y² - 6x + 4y - 12 इजिकल टू 0। बच्चों ऐसे टाइप के हम मरकज़ भी और निस्खुतर भी मालूम कर लिए। आप दायरे की आम मसावत से तक़ाबुल करके g और f की कदर ला लीजिए, g की कदर -3 और f की कदर 2 और c की कदर -12 है। उसके बाद मरकज़ और निस्खुतर का आपके पास फार्मूला है, फिर दर्ज कर लीजिए उसमें मरकज़ में g की कदर -3 और f की कदर 2। तो नेक्स्ट इसमें -(-+3) हो गया और f की कदर -2 बराबर रहती फार्मूले के अतबार से है। तो जब h क्या हो गया 3 और k इजिकल टू -2 हो गया। अब r ला लीजिए, r की कदर g² में दर्ज कर लीजिए -3 होल स्क्वायर, f की जगह दर्ज कर लीजिए 2 तो होल स्क्वायर -(-12) c की जगह -12 दर्ज कर लीजिए। नेक्स्ट उसमें क्या है 9 + 4 + 12 यानी 3 की दूसरी 9, 2 की दूसरी 4 और -2 +12 हो जाता। r इजिकल टू 25, r इजिकल टू 5। नेक्स्ट उसमें क्या आ जाता आपको पैरामीट्रिक में दर्ज कर लेना है, क्योंकि h k और r की कदर आ गई। तो x इजिकल टू 3 + 5 cos थीटा हो जाता, y इजिकल टू -2 + 5 sin थीटा हो जाता, क्योंकि इसमें h और k की जो कदर है वो h और k की जगह लिख दिया, r की कदर 5 है इसलिए 5 लिख दिए। फिर नेक्स्ट जवाब देख लीजिए, जो 2 सवालात होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं उसके जवाब है, आप तक़ाबुल कर लीजिए। नेक्स्ट उसमें देखिए दायरे के 2 सरे दिए जाएँ तो तब दायरे की मसावत यानी दायरे के खुतर के 2 सरे दिए जाएँ तो तब दायरे की मसावत कैसा मालूम कर सकते हैं। देखिए आप अगर खुतर के 2 इंतहाई सरे x1, y1 और x2, y2 है, तब दायरे की मसावत मालूम करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लीजिए, एक दायरा ड्रा कीजिए। मरकज़ तो C रहता, यहाँ पर 2 नुक़ात दायरे के मुकाबिल में ले लीजिए, a एक नुक़्ता ले लीजिए x1, y1, b एक नुक़्ता ले लीजिए x2, y2, यहाँ से गुजारिए, ये खुतर कहलाया जाएगा मरकज़ से गुजरने की वजह से। फिर P एक नुक़्ता रहेगा जो A और B से गुजरने वाले ख़त से मिलेगा जाकर, जो x1, y1 रहेगा। तब ये 3 नुक़ात को जब हल करेंगे, 2 नुक़ात खुतर के 2 नुक़ात के ज़रिए, तो तब दायरे की मसावत क्या आएंगी x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2। अब आपको आगे इन सवालात पर ही जो है सो ये फार्मूले पे सवालात है, इंशाल्लाह ये फार्मूले पे सवालात देखकर समझ जाइए। देखिए सवालात में दिया दायरे की मसावत मालूम करो जबकि खुतर के इंतहाई सरों के नुक़ात झेल में दिए गए हैं। देखिए झेल में दायरे की मसावत दायरे के खुतर के 2 नुक़ात दिए गए हैं, तब कैसा मालूम करते देखिए आप। कोई एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं सेकंड क्वेश्चन लिया, उसके नुक़ात क्या है -4, 3 और 3, -4। तो पहले नुक़्ते को मैं x1, y1 से ताबिर करा, दूसरे नुक़्ते को x2, y2 से ताबिर करा। देखिए ये पहला नुक़्ता है x1, y1 में लिया, दूसरा नुक़्ता x2, y2 में लिया। फिर आप आगे और क्लियर समझने के लिए मैं स्टेप लिया, यहाँ पर दायरा एक नुक़्ता लिया -4, 3, दूसरा नुक़्ता लिया
b माइनस 3 कामा माइनस 4, तब इसको मैं ड्रा करा तो ये खुतर के दोनों खाते 3/3 दोनों खाते हो गए। अब दायरे की मसावत मालूम करने का आपके पास ज़ाब्ता है। पहले यहाँ पर मैं ज़ाब्ते से पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ कि x1 क्या है आपके पास, x1 माइनस 4 है, y1 3 है, x2 3 है, y2 माइनस 4 है। ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि x1 क्या आता, y1 क्या आता, ये आइडेंटिफाई कर लिए। ये अगर आप अच्छी तरीके से शनाख्त कर लिए तो आपको ज़ाब्ते में लिखना आसानी होती है। आप देख लीजिए, यहाँ नुक्ते के ज़रिए भी बताया आपको, फिर सेपरेट लिख कर भी। नेक्स्ट देखिए, आप दायरे की मसावत में ज़ाब्ता पहले लिख लीजिए, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y1 माइनस y1 y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो x1 की जगह पे x1 को लिखिए, x1 माइनस 4 है, x1 माइनस 4 है, आप माइनस 4 को लिख लीजिए, और y1 3 है, यहाँ माइनस 3 को लिख लीजिए, x2 3 है, यहाँ पे माइनस 3 को लिख लीजिए, और y2 माइनस 4 है, यहाँ माइनस 4 को लिख लीजिए। तो ये ज़ाब्ते का तो माइनस आ रहा आपको, जहाँ पर ज़ाब्ते का माइनस आ रहा उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब वो माइनस को वैसे ही लिखा जाता। जो आपको जिस तरीके से वैल्यू आ रही, माइनस के साथ आ रही तो माइनस के साथ लिखेंगे वो वैल्यू, प्लस के साथ आ रही तो प्लस के साथ। फिर आगे और आप मुख्तसर करेंगे इसको, x इंटू माइनस प्लस x प्लस 4, x माइनस 3 वैसे ही रहता, फिर प्लस y माइनस 3 वैसे ही रहता, माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाता, y प्लस 4 बनता। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर ज़रब देंगे, ये दो इक्वेशन है, उनको ज़रब देंगे। तो ज़रब देने का मेथड इजी है। पहले ब्रैकेट का पहला रुकन x ले लीजिए, तो पूरी दूसरी ब्रैकेट लिख लीजिए, मैं लिखे जैसा। यहाँ पर ज़रब देने का ये उसूल है, और प्लस ये अलामत के साथ लिखना पड़ेगा। दूसरा, जब पहली ब्रैकेट का दूसरा आंसर लिख रहे तो अलामत के साथ लिखिए, प्लस 4 लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद ये पूरी कंप्लीट, फिर दूसरे के लिए भी दूसरी ब्रैकेट, दूसरे के लिए भी पूरी ब्रैकेट लिख लेंगे। सेम इसी तरीके से प्लस आ गया। अब यहाँ प्लस आने के बाद ये दूसरा रुकन शुरू हो गया, इसलिए मगर फिर ये दो रुकन में ज़रब है, तो y आप लिख लीजिए, पहला रुकन जो है y लिख लीजिए, फिर कंप्लीटली पूरी ब्रैकेट लिख लीजिए यहाँ पर। फिर दूसरा रुकन -3 है, आप यहाँ -3 लिख लीजिए, फिर कंप्लीटली ये दूसरी ब्रैकेट लिख लीजिए। आप लिख लेने के बाद अब इसको अलहदा जो है सो ज़रब दे लीजिए। अलहदा ज़रब देखिए, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये x इंटू एक्स स्क्वायर होता, x इंटू -3 एक्स स्क्वायर होता, फिर 4 इंटू एक्स 4x होता, 4 इंटू -3 -12 होता। देखिए यहाँ पर आप इससे इसको ज़रब दीजिए, एक्स स्क्वायर आया, फिर x से -3 को ज़रब दीजिए, -3x आया, फिर ये कंप्लीट हल हो गया। अब फिर उसके बाद 4 की जर्नी आई है, 4 से x को ज़रब दीजिए, -4x आया, और फिर 4 से -3 को ज़रब दीजिए, -12 आ गया। फिर y इंटू वाई स्क्वायर हो गया, फिर y ये पहले y से फिर +4 को ज़रब दीजिए, +4y आया, प्लस अलामत के साथ दे रहा हूँ। फिर ये y को, हाँ ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर -3 इंटू वाई को दीजिए, ये ब्रैकेट के -3y आ गया, और -3 इंटू +4y, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता, और 3 चौक ये 12 हो जाता। अब इसको मुख्तसर कर लीजिए आप, एक्स स्क्वायर यानी x को -3x प्लस 4y क्या हो जाता, x बचता, -12 तो कांस्टेंट है वो लिखा जाता, फिर y स्क्वायर को लिख लिया, फिर +4y -3y क्या हो जाता, +y बनता, फिर -12y कांस्टेंट लिख लिए। फिर उसके बाद के स्टेप को देखिए आप, जवाबात दे दिए गए। जवाबात अब बाकी के जितने भी सवालात है आप इनको हल कर लीजिए, और हल करके जवाब से तक़ाबुल कर लीजिए। अब जो इसके बाद जो भी क्लास रहेंगी वो क्लास रहेंगी अहम सवालात, फिर 2 मार्क्स का, मतलब कुछ सवालात इबारती है जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, अहम है वो, उस पर जो है 100 क्लास रहेंगी आगे की इंशाअल्लाह।